जस्टिस यशवंत वर्मा के इस पूरे मामले में, उनके घर में आग लगने के इस मामले को अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा तहलका होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल ये एक सत्य कथा भगवान की कथा की तरीके से, जिसका अंत सुखांत ही होगा। हमसे ज़्यादा तो आपको खुद भी बहुत एहसास हो इस बात का कि आपके घर में एक ज़बरदस्त आग लग गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में उनके घर में आग लग गई, उनके नोटों में आग लग गई, आपकी प्रतिष्ठा पर आग लग गई, आपकी अस्मिता, आपका ईमानदारी और आपके पूरी व्यवस्था की पूरे चेहरे पर आग लग गई है। कैसा लगता है आपको? जाहिर है बुरा लग रहा है। कितना, जरा बताइए, व्याख्या कीजिए। मैं मुस्कुराते हुए नहीं, वेदना की भी पीड़ा अपनी होती। हम जानना चाहते थे कि कितनी पीड़ा है आपको। नहीं, वेदना की ही मुस्कुराहट है ये, इसमें कोई खुशी का अवसर नहीं है। ये पूरी न्यायपालिका के लिए बहुत चिंता का विषय है और इसको फोकस सिर्फ यशवंत वर्मा पर इसलिए कर रहे हैं जी। कि हम अब एक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारी 35 वर्ष की वकालत है, सीनियर एडवोकेट तो हम नहीं हैं लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई जनरल कमेंट करना कि सभी लोग ऐसे ही हैं न्यायपालिका में, और तो ये थोड़ा गैर जिम्मेदारी भरा कदम होगा मेरे स्तर पर। तो मैं सिर्फ यशवंत वर्मा के ही विषय में बोलूँगा, बाकी चीज़ों को लेकर के अभी कोई जनरल कमेंट मेरा न्यायपालिका या जजेस पर नहीं हो सकता। लेकिन हम तो कह सकते हैं, आज से जब से आपने शुरुआत किया था उस समय डीएस वाजपेयी हुआ करते थे, 500 रुपए में जमानत के बारे में उनकी बड़ी शोहरत थी। उसके बाद अभी हाल में ही आपके कुद्दूसी आए, फिर शुक्ला जी, ऐसे शुक्ला आ गए। तो ये आपके पास अब एक आध, उसके पहले राकेश शर्मा भी थे, उनके बारे में अच्छी खासी, आज भी कई जजेस हैं जिनके बारे में ऐसी अच्छी खासियत है, उनकी बड़ी शोहरत है। तो अगर आप ये कहें कि एक आध घटना से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है, आपको लगता है? एक बार सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण साहब किसी मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में कोई परसेंटेज, उन्होंने अपने समझ से बताया कि इतने परसेंट जजेस अच्छे नहीं हैं, उनके बारे में गंभीर शिकायतें हैं। तो पीछे से शांति भूषण साहब खड़े हुए, कहे नहीं साहब हमें इससे आपत्ति है, ये परसेंटेज ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम दूसरी एफिडेविट फाइल करेंगे। उन्होंने शायद बताया कि 80% हैं, तो उन्होंने बताया नहीं साहब 100% हैं। तो विषय पैसे के प्रति आकर्षण और ये सब चीज़ें, इससे बच पाना तो बहुत मुश्किल है। और पैसा भी उनके यहाँ इतना ज़्यादा नहीं बरामद हुआ है, ये तो बहुत कम है। इतना पैसा तो यूनिवर्सिटी के क्लर्क के पास भी बरामद हो जाता है जो लोगों को पास फेल कराता है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस प्रकरण को लेकर के जो कॉलेजियम, जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर उसको संभालने की कोशिश की गई है, वो हमारी चिंता का विषय है। क्यों एस.एन. शुक्ला के लिए हम लोगों ने क्यों नहीं कहा, इनके लिए कहा, यह विषय। अब एस.एन. शुक्ला के बारे में भी उस दिन जब बात हुई तो लोगों ने कहा बताइए साहब, एस.एन. शुक्ला बेचारे को इतना दंड दे दिया गया और ये देखिए इसको नहीं हो रहा है। तो दोनों वर्जन है। जो एस.एन. शुक्ला साहब के पड़ोसी हैं या उनके संपैथाइजर हैं, उनको लगता है कि उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, उन लोगों की बड़ी सेवा और मदद करते थे, उनको फंसा दिया गया। और है भी, उनको भी किसी बड़े के इशारे पर उन्होंने किया था, इसीलिए उनको अंत तक बचाया गया। शी वॉज अलाउड टू रिटायर पीसफुली, कहीं जेल नहीं गए ना। अब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। लोग बताते हैं 3 शादी कर ली उन्होंने बेरोजगारी में। चलिए वो विषय अभी नहीं है शादी का, तो चलिए इसी में बता दीजिए। कभी मैं जानना चाहता था कि आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर आपने उनके विरुद्ध एक प्रस्ताव जारी किया है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने भी उस पर किया है। हम जानना चाहते थे कि इतना करने के बाद इसका मतलब आपको अंदर की पूरी कहानी है। हम जानना चाहते थे कि जिस व्यक्ति के पिताजी भी जस्टिस रह चुके हैं, वो खुद भी जस्टिस है, बहुत लंबे समय तक रीवा से लेकर यहाँ तक उसने वकालत के स्तर का सफ़र हुआ है, क्या वो इतना ही भ्रष्ट है?
नहीं, हमने शुरू में ही कहा ना, हो सकता है उनके पास प्रॉपर्टी हो जिसको उन्होंने सेल किया हो, और जैसा कि प्रवृत्ति भी होती है कि जो हमारे का टैक्सेशन का ढांचा है वो इस तरह का है कि आप सारा टैक्स ही दे दें, अगर ईमानदारी से 30% दे दें तो फिर आपके पास क्या बचेगा। बट नेचुरल है कि आदमी टैक्स वगैरह बचाता भी है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतनी बड़ी रकम है। तो फिर ये मुद्दा कैसे इतना जबरदस्त हो गया? मुद्दा इसलिए गंभीर हो रहा है कि इस पर वर्जन हमारे शीर्ष कोर्ट का चेंज होता रहा लगातार। फायर ऑफिसर कह रहा है कि नोट बरामद हुए, फिर कह रहा है नहीं बरामद हुए, फिर वो कह रहा है कि मैंने नहीं कहा था कि नहीं बरामद हुए, फिर आज उन्होंने वीडियो जारी कराया है सुप्रीम कोर्ट ने। कल तक कहा गया कि यशवंत वर्मा साहब सीनियर जज हैं, कोलेजियम के मेंबर हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, और ये घटना ना होती तो यशवंत वर्मा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बनते। तो इस घटना से उनका नुकसान भी हुआ। जी नहीं, एक बहुत बड़ा खेल भी आपको नहीं सुनने लगता है कि जो महाधिवक्ता के एक भाई जस्टिस है वहां पर इलाहाबाद में, उनको 30 में रिटायर होना था, इनको 31 में रिटायर होना था, तो उनको मार करके नीचे को लाया जा सकता था। एक ये भी तो तरीका हो सकता था। ये विषय है, आपके इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन फाइटिंग है हर जगह। आपको लगता है कि सभी वकील एक होते हैं, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि सभी पत्रकार एक होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी इधर में मेरा थोड़ा सा ज़्यादातर कभी मीडिया में मतलब उतना अच्छे मैं वक्ता भी नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा शाई हूँ कैमरा से। लेकिन कल मेरा एक इंटरव्यू किया किसी बहुत छोटे पत्रकार ने, और लेकिन उसके व्यूज़ गए 20-25 हज़ार व्यूज़ गए। आज रोज बड़े चैनलों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा उसमें जो हमने इंटरव्यू दिया था उसका हवाला देते हुए उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। आज तक किसी छोटे भी चैनल ने हमको नहीं पूछा था। मेरा सिर्फ उदाहरण सिर्फ कहने का ये है, जैसे हमारे के यहाँ हमारे पास कोई मुकदमा आ गया था, बहुत बड़ा मुकदमा। हालांकि अब तो मैं प्रेसिडेंट हूँ बार का, तो मुकदमे बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुकदमा था तो उसमें दूसरे वाले वकील लोग इतने सक्रिय हो के वो मुकदमा किसी तरह से उन्होंने हमारे पास से कोशिश की को मुकदमा हट जाए, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं थोड़ा दूसरे भाव का हूँ, कोई जा रहा है तो चला जाए, कोई चिंता नहीं होती है। अब कोई बड़ा चैनल वाला छोटे चैनल वाले को भी फॉलो करता है। छोटा चैनल वाला जो गेट पर खड़े होकर के मेरा घंटों इंतजार किया, उसने इंटरव्यू लिया, मेहनत की, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से चीज़ें हैं। देखिए, इन फाइटिंग सब जगह है। वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये दोनों वर्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है और अपना दबाव रखता है, तो इनके बीच में इन फाइटिंग के इनकार नहीं। अभी जैसे किसी अभिषेक प्रकाश की बात हो रही है, IAS हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार किया उन्होंने, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ 2 लॉबी है गवर्नमेंट में IASों की, वो दूसरी वाली लॉबी के शिकार हो गए हो। तो ये जो आपका ये सुझाव है, इस पे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन हम ये भी तो जानना देख रहे हैं कि इलाहाबाद में और यानी आपके हाई कोर्ट में जिस आदमी ने ठीक से प्रैक्टिस ही नहीं की उसको जज बना दिया जाता है। तो ये कॉलेजियम और आपके न्याय व्यवस्था का एक अजीब तरीका का माहौल है जहां पर इस तरीके के सड़ांध ज्यादा पैदा हो सकते हैं, जैसे यशवंत वर्मा के खिलाफ जो माहौल चल रहा है या उसके समर्थन में चल रहा है। मैं 15 में महासचिव था अवध बार का, आज 25 में अध्यक्ष हूँ, और आज तक किसी चीफ जस्टिस ने किसी कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को लेकर के मुझसे कभी नहीं पूछा कि इनकी सामान्य साख क्या है, बल्कि कोई सामान्य बातचीत भी नहीं होती है। तो बताइए कौन सा तरीका है किसी के बारे में जानने का? हमसे पूछते, हो सकता मैं झूठ भी बोलता, हो सकता मेरी किसी से द्वेष भी हो, मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो आदमी ठीक नहीं है, तो क्रॉस चेक करते। लेकिन मैं ऐसे पद पर बैठा हूँ, आज के डेट में चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश भंसाली साहब हैं, वो हमको नहीं लगता है कि उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा भी होगा पलट के कि अध्यक्ष जी खड़े हैं, इनसे बातचीत किया जाए। एक बार जबरदस्ती जब हम लोग जीते थे तो उनके यहाँ जबरदस्ती बिना बुलाए चले गए थे कि आपके यहाँ हम लोग चाय पीने आए हैं। वो दिन और आज का दिन, आज तक चीफ जस्टिस साहब ने बार को नहीं बुलाया, और मैं उस तरह का प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो माला पहना के खुश हो जाए चीफ जस्टिस को। मैं शाह जी, आपको यशवंत
को लेकर के विवाद है, तनाव है, गुस्सा है, आक्रोश है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप खुद क्या करते हैं। आपके वकील जिस तरीके से एक जस्टिस, इनके तो पिताजी भी जस्टिस हैं, ये खुद भी जस्टिस हैं, लेकिन इसके पहले सतीशन मिश्रा जी वो खुद भी जस्टिस रह चुके हैं, वो इस समय केवल वकील हैं। उनके पास अकूत संपत्ति है, इतनी है कि कल्पना के परे है। एक वकील के पास या किसी जज के पास ऐसा इसके पहले किसी के पास हो मैंने सुना नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना को लेकर यशवंत वर्मा के मामले में सतीश मिश्रा, जिन्होंने खास तौर पर जस्टिस संगीता के खिलाफ एक जबरदस्त अपमानजनक व्यवहार किया, और सतीश संगीता जस्टिस ने उस पर कोर्ट का मामला भी कराया, भंसाली ने उसको रोक लिया। इस स्थिति में आपका खुद का चरित्र क्या है जो आप जजेस पर उंगली उठाते हैं? अब वो मामला पेंडिंग है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी घटना क्या थी? उस घटना में आपकी कोई राय नहीं? देखिए, घटना सतीश चंद्र मिश्रा साहब वकील हैं हाई कोर्ट के, लेकिन जज के यहाँ से कैश बरामद होना, कहा गया एक प्रोवर्ब, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। एक वो तपस्या है जज के पद पर बैठने के बाद, आप पैसा कमाने की सोच भी नहीं सकते पैसा कमाने के बारे में। इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि एक कलम में स्याही भराना भी नहीं पड़ता है, नौकर मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं, कलम गिर जाए नीचे तो उठाने के लिए 3 नौकर मिलते हैं। पैसे की जरूरत क्या है जस्टिस को? कोई जरूरत नहीं पैसे की। तो जज पैसा नहीं लेते? नहीं, लेना नहीं चाहिए, उनको बीमारी में इलाज है। चाहना और होता है दोनों बड़ा फर्क। देखिए, नहीं, वो तो बीमारी है पैसा कमाना, मानसिक रोग है पैसा कमाना, आवश्यकता नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी दवाओं की सुविधा है, एक नौकर पूरे जन्म भर मिलेगा। वो अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी पत्नी को कंटिन्यू पूरी लाइफ एक नौकर मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है। मेरी तो इच्छा थी जज बनने की, नहीं बन पाया तो मैं क्या बताऊं मैं कितना ईमानदार होता। लेकिन अगर हमें जज बना दिया जाए, हमको सतुआ खा पूरे जीवन रहना पड़े तो हम रहेंगे, लेकिन नहीं मिला, नहीं बना, क्या करें। अब क्या बन सकता है? जसवंत वर्मा का मामला क्या हो सकता है? जसवंत वर्मा का मामला, जैसा कि सुझाव है आपका कि वहां पर इतना तेजी से जो प्रोसेस हुआ है, अभी हमको नहीं पता था। हमसे कई लोगों ने पूछा तो हम, चूंकि हमें ये भी पूछ करना था कि हम बहुत जानकार आदमी हैं, कई लोगों ने कहा आग लग गई, आग में सब स्वाहा हो गया। तो मैं सोचा कहाँ की बात कर रहे हैं। तो जब 10-15 लोगों से बात हुई तब मैं जान पाया कि कोई कैश बरामद हुआ, कोई आग लगी है। लेकिन सुबह सुबह पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर कॉल हो गई, हड़ताल हो गई। तो वहाँ की ये जो है इन फाइटिंग है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है। इसीलिए जब हमने अपने यहाँ अपना बैठक किया तो हमने कहा कि वो इलाहाबाद बार एसोसिएशन का अपना प्रस्ताव है, हमारा अपना है। सैद्धांतिक रूप से हम उनके प्रस्ताव से सहमत हैं कि अगर कोई बाहर से इस तरह से भेजा जाता है तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन जितनी तीव्रता और जितनी तीक्ष्णता उन लोगों ने दिखाई, क्योंकि वहाँ का लोकल मामला था, वहाँ यशवंत वर्मा वकालत कर चुके थे, वहाँ पर वहाँ की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते थे। और जैसा कि आपने बताया कि कोई किसी का हित भी प्रभावित हो रहा था, इसलिए चीज़ों को प्रोसेस किया गया है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन तथ्य भी है कि उनके यहाँ से नोट बरामद हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका नोट नहीं है, कोई रख के चला गया है, उनको फंसाया गया है। तो अगर ये एंगल है, क्योंकि सुझाव ये भी आ रहे हैं कि कोई ला करके पैसा रख गया होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकदमे सुन रहे थे, तमाम मुकदमों में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी तो गवर्नमेंट के लोगों ने फंसा दिया होगा। ये सब चीज़ें तो आर्गूमेंट की हैं। लेकिन अगर वर्मा ने अपने ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा साहब ने अपने को इस सबसे अलग कर लिया है, तो हम भी उनको अलग मान के कैश के रूट को, कैश के प्रबंधन को और कैश आने का जो तरीका है उस सब की जांच हो सकती है, और कोई उनको गिरफ्तार नहीं करने जा रहा है। अब क्या होगा? अब इसको मैं इस तरह से कहूँगा, देखिए 2 चीज़ें हैं। अब आपने कहा तो हम इम्प्रूव भी कर लें। जो आपके यहाँ भी होगा पता नहीं, कि जो लड़का अपनी माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है तो जो पीठ में लोगों के हो जाता है, वो साइटिका या चिक घुस जाती है, लात मारो तो लात मरवाते हैं उससे, तो उससे सरवाते हैं, तो कहा जाता है कि एक औषधि का रूप का उनको आराम होता है। जितने भी चेकर्ड जजेज हैं, वो चाहे गोगोई हो चाहे जो भी हो, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, उनके ऊपर भी यौन का हिंसा का आरोप लगा, सब लगा, वो हमारे आपके लिए चिंता का विषय हो सकते हैं।
लेकिन सरकार के बड़े दुलारे होते हैं, क्योंकि सरकार के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो यही जज करते हैं। तो सरकार को यशवंत वर्मा से, गोगोई से या किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बार एसोसिएशन है, हम मदर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। अब हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर के कहें कि भाई वकीलों के ऊपर भी आक्षेप है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें जानकारी के लिए, पता नहीं आपके पास कोई केस है, मुकदमा लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, मुझे नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी है, थोड़ा बहुत है भी, लेकिन है कि अब डायरेक्ट मामला होता है। कोई भी जज से यहाँ वकील नहीं सेट करते हैं। वकील समझिए कि अब वो बिचौलिए भूमिका में नहीं है, अब किसान से सीधा मार लिया जाता है। मंडी के बिचौलियों से कोई मतलब नहीं है। सारे जजेज के आउटलेट हैं, जगह जगह पता है कि अमीनाबाद में हैं, कोई फलाने हैं, धमाके हैं, इस तरह से अपना काम चलता रहता है। कोई पंडित जी हैं, कोई ठाकुर साहब हैं, कोई उनके फैजाबाद में रिश्तेदारी है, तो उन सबसे सिफारिश होती है। पैसा नहीं लिया जाता है कि लिया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अब हम वकीलों की भूमिका नगण्य है कि हम लोग पैसा दें, क्योंकि हम लोग पैसा खा जाएंगे। अगर हमको मौका मिलेगा और हमारे जिम्मे अगर जज साहब ने छोड़ दिया तो हम सारा पैसा डकार जाएंगे, जज साहब को थोड़ा सा दे आएंगे। तो अब मामला वकीलों के और जजेस के बीच में कुछ नहीं है। वकील अपना बस्ता उस्ता लेके जाता है, मुकदमा पास करता है, वकील अपना सीधा मामला रखता है। कोई बात नहीं, चलिए ये, लेकिन इसका ये तय हो गया आपकी बात से कि जजेस भी पैसा लेते रहे हैं या इस समय लेते हैं पता नहीं, लेकिन इस मामले में क्या होगा? बताया ना कि एक तो मैंने उदाहरण दिया कि उनका जो है पैर से चलवाते हैं, तो ऐसे लोग सबके लिए, देखिए रिश्तेदारों के लिए भी ऐसे लोग ठीक है। वो कहेंगे यार जज है, 2 कौड़ी का ज़रा जाने पर पानी पिला देता है, अच्छी मिठाई नहीं खिलाता, वो सब जगह उनका प्रशंसा होती है। वो लोगों का काम करते हैं, लोगों की सिफारिश करते हैं, कुछ दान पुण्य भी करते हैं, लोग परलोक उनका सब सुधरता है। उनकी कोई, अब फंस गए जसवंत वर्मा अलग बात है, लेकिन उनकी बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ी। दूसरा मैंने उसको जो हमारे मन में आया कि हमारा जो परंपरा है, हमारे यहाँ जो कथाएं कही गई हैं उसमें सभी सुखांत कथाएं हैं। हमारे यहाँ दुखांत कोई कथा है ही नहीं। जैसे थॉमस हार्डी को कहा जाता है कि ट्रेजेडी किंग है, सारी कथाओं के अंत में बड़ा उसमें दुख, परेशानी, विषाद सब में खत्म होती है कहानियाँ। जीवन भी ये कहते हैं कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ लाइफ। जीवन में सुख के क्षण कभी कभी आते हैं, लेकिन हमारे ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ जो कथाओं में है कि वो जो सत्यनारायण की कथा हम लोग सुनाते हैं, तो उसमें यहीं से शुरू होता है कि उसने पूजा नहीं किया, उसने ढंग से, उसमें जो भी उसका प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया, तो उसकी नाव डूब गई, उसका दामाद मर गया, उसकी लड़की मर गई, और फिर उसने सारा प्रोसीजर पूरा किया, पूजा पाठ किया, तो फिर उसका दामाद जिंदा हो गया, उसका कारोबार सब सुधर गया, उसकी नाव जो पलट गई थी वो भी ठीक हो गई, और उसका जैसे राजपाट सब वापस आ गया। सत्यनारायण जी महाराज जी की तो लास्ट में वो कहते हैं कि जैसे उनके बनिया, कौन बनिया है आपको तो याद होगा, कौन बनिया का जैसे दिन बहुरा वैसे आपका भी दिन बहुरेगा, सत्यनारायण की कथा, और फिर शंख बजाते हैं। तो इस मामले में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आपको लग रहा है कि शुक्ला जी का नहीं हुआ तो इन्हीं का क्या हो जाएगा। सिवाय इसके कि यशवंत वर्मा अब कभी कोर्ट में नहीं आ पाएंगे। नहीं, ये भी पॉसिबल है। हाँ, यह है कि प्रमोशन वगैरह पर हो सकता है दिक्कत आवे सुप्रीम कोर्ट जाने में, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है संसद में भी एक कितना उनके विरुद्ध जो प्रस्ताव आता है उसको पास होने में दिक्कतें आएंगी। तमाम वहाँ भी पार्टी बंदी है, खेमा बंदी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग अपना टाइम थोड़ा इसमें लगा रहे हैं और मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, लेकिन चाहे जितना बड़ा बवाल हो, जो केस की नवैयत है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यशवंत वर्मा पर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल सही कहा। ये हैं आर.डी. शाही, अवध बार एसोसिएशन या लखनऊ हाई कोर्ट के अध्यक्ष हैं। अगली बार फिर दूसरे मसले पर दूसरे लोगों के साथ कहीं दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती ले कुमार को इजाजत दीजिए।